हार्ड हिटिंग वीलॉग्स। हेलो फ्रेंड्स, भाई आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है वो कौन सा फेविकोल का जोड़ है जो इंडिया गठबंधन को एक रख सके। दोस्तों, लोकसभा चुनाव को अब 90 दिन बचे हैं। 6 जनवरी को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बयान दिया था कि आने वाले 10-15 दिन में इंडिया गठबंधन की जो बैठक होगी वह गठबंधन के बड़े पदों पर फैसला लेगी। यानी जब चुनावों को महज 80 दिन बचेंगे तब विपक्षी गठबंधन तय कर रहा होगा कि उसके पोस्टर बॉय कौन होंगे, इंडिया गठबंधन का कन्वीनर कौन होगा। इस पर भी इतना सस्पेंस है कि लग रहा है कि इसे लेकर कोई दिलचस्पी ही नहीं बची है। तो क्या लेट लतीफ़ी सोची समझी है। दोस्तों, मोदी सरकार अगर जल्द चुनाव कराती तो भी ये समझा जा सकता था कि विपक्ष तो तैयार ही नहीं था और चुनाव में उन्हें मौका नहीं मिला। अब तो मौका भी था और वक्त की कोई कमी नहीं थी, फिर भी विपक्षी गठबंधन मोदी सरकार को वॉक ओवर देने के मूड में आ गया है। सवाल तो ये भी है कि इंडिया गठबंधन इतनी देर से क्यों बना। ऐसा तो नहीं कि लोकसभा चुनाव का वक्त इन्हें पता नहीं था। जो गठबंधन अभी बना है वह वक्त पर बनता तो ईमानदारी और प्रयास पूरे दिखते। लगता कि लड़ाई भले ही बराबरी की नहीं, लेकिन तैयारी तो पूरी की गई है। यहाँ तो तैयारी भी अधूरी है। विपक्ष को खुद का काम करने से भला कौन रोक रहा था या कौन रोक सकता है। दोस्तों, बीजेपी के लगातार चुनाव में रहने की रणनीति को विपक्ष कोस रहा है, लेकिन उसने अब तक ये नहीं बताया है कि उसके पास तो सरकार चलाने की जिम्मेदारी भी नहीं है। फिर भी उसे लगातार चुनावी रणनीति में रहने से कौन रोक रहा है। किसी की प्रतिस्पर्धा में अवसर होता है कि सामने वाले की रणनीति देखकर टीम अपने प्रयास और हथियार दोनों बदलती है। फिर विपक्ष को किसने रोका है कि वह बीजेपी से कुछ सीखे। मोदी ने चुनावों के पूरे आयाम को बदला है, इसमें कोई शक नहीं है। तो फिर विपक्ष उन आयाम को क्यों नहीं देख पा रहा है। तो क्या हम ये मान लें कि मोदी और उनकी टीम के सामने विपक्ष के पास ऐसा कुछ नहीं है जो वो पेश कर सकें। दोस्तों, एक जिम्मेदार विपक्ष के नाते हमें तो अब तक यह भी नहीं बताया गया है कि कौन सा फेविकोल का जोड़ है जो इस कुनबे को एक करके रखेगा। 90 दिन पहले हमें ये नहीं पता है कि यह गठबंधन सुविधा का गठबंधन है या फिर रणनीतिक तौर पर चुनौती देने वाला। कौन सी सीट पर कौन लड़ेगा, ये बड़ा सवाल है। बड़ा सवाल ये भी है कि गठबंधन कौन कौन से संसाधन आपस में साझा करेगा। ये सवाल इसीलिए बेहद लाजमी है क्योंकि विपक्ष लगातार जनता के बीच जाकर कह रहा है कि लड़ाई शक्तिशाली संसाधन वाली बीजेपी से है। संसाधन के सवाल को कुछ देर के लिए छोड़ भी दें तो विपक्ष ये क्यों नहीं समझा पा रहा है कि उसका कॉमन नैरेटिव क्या है। ऐसा नहीं हो सकता कि मुख्य विपक्षी दल सिर्फ ये कहे कि वह तो महंगाई और तानाशाही के खिलाफ लड़ेगी और दूसरे विपक्षी दल इससे इत्तेफाक ही ना रखें। पूरे विपक्षी एक बोली नहीं है। यह बात तो तब और भी छोटी लगने लगती है जब कांग्रेस के अंदर ही रणनीति पर एक राय नहीं लगती। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा था कि वो फला एंकर का बहिष्कार करेंगे। सही या गलत के पैमाने से बाहर निकल भी जाएं तो कोई ये बताने वाला नहीं है कि उस फैसले का क्या हुआ। चुनाव में कांग्रेस के नेता ही उन एंकर को लंबे इंटरव्यू दे रहे थे जिनके बहिष्कार का ऐलान हुआ था। तो सवाल यही है कि ऐसे में विपक्ष अपनी बात पर कैसे टिका रहेगा, इसका भरोसा वह कैसे दिलाएगा। दोस्तों, विपक्ष को एक बड़े सवाल का जवाब अब भी देना बाकी है। जनता अगर ये मान भी ले कि वो अपनी बात को लेकर गंभीर है तो कई राज्यों के चुनावों में वे रणनीतिक तौर पर खुद को एक क्यों नहीं कर पाए। 5 विधानसभा चुनाव में कई ऐसे इलाके थे जहां बूथ पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की टेबल तक नहीं थी। क्या यह इतना बड़ा काम था जो चुनाव में दम लगाने वाले लोग नहीं कर सकते। अगर कांग्रेस के पास लोग कम थे तो जॉइंट विपक्ष ने एक दूसरे से क्यों सहयोग नहीं किया। बड़ी बड़ी रणनीतियों और नारों को करने से पहले विपक्ष को ये भी तय करना होगा कि हर बूथ पर उसका नाम लेने वाले कुछ लोग हों। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।